अब बिलोटा की सुनो आप। हाँ सुना, बिलावटा सुना। आप वाकई में बड़े महान लोग हैं। मैं खुद आज बड़ा अनुभव अच्छा कर रहा हूँ। मैं चेन्नई गया था। हाँ। चेन्नई से आया, भाई साहब का कुछ सामान रह गया था, वो लेके आ रहा था। ताली बजाई। तालियां लेके हाँ आया। ठीक, ताली लेके आया, ठीक करा। तो 2-4 तालियां आप बजा दो आप कम से कम। नहीं तो वापस चेन्नई जाना पड़ेगा। हाँ आप बहुत महान हैं, धार्मिक हैं। हाँ यहाँ गुरुदेव के दरबार में आए जी। आप गुरुदेव के दरबार में आए, लेकिन एक बात बताओ गुरुदेव, आपसे ज्यादा धार्मिक मेरी खुद की सगी लुगाई है। बहुत अच्छे बच्चे, वाह वाह वाह। इसमें तो कोई इसमें हंसने की बात नहीं है, आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा है, मतलब कि इसकी भी धार्मिक हो सकती है क्या? वाकई में धार्मिक है भाभी जी। और आप ऐसे क्यों हंस रहे हो? आपने देखी क्या काकी को? आपकी काकी बहुत धार्मिक है भाई साहब। रोज द्वारकाधीश प्रभु मेरे ठाकुर के मंदिर जाती है। वाह वाह। हैं, हे चक्र सुदर्शन धारी तेरा भरोसा भारी, आयो शरण त्यारी रख लीजिए प्रभु लाज हमारी। बैठ गिरिराज शिखर पे ध्यान रखियो गिरधारी, माथे पर तेरा हर नखरा, तेरे आगे गयन का बछड़ा। खमा ब्रजराज खमा, मौज है तेरी सरकार में, चकाचक है सब, जय जय श्री राधे। वाह वाह वाह। वो रोज मंदिर जाती है प्रभु द्वारकाधीश के मंगला के दर्शन, नंगे पांव मंदिर जाती है। बहुत इतनी धार्मिक है। वाह वाह वाह। और आती है जब नए नए सैंडल पहन के आती है। बहुत अच्छे। एक बार वो गांव का आ गया लड़का और बोले सुनील जी, मैंने कहा हो। बोले भाभी जी मंदिर गए थे क्या? मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? बोले मेरी चप्पल नहीं मिल रही है यार। अरे मैंने कहा बेवकूफ, वो कोई जेंट्स चप्पल पहन के थोड़ी आती है। बोले नहीं, मैं घर से लेडीज पहन के आया था ना। वो चैनल में 57 चैनल में 58 ज्योतिषी फंस रहे हैं, उपाय बताते हैं। कुंभ राशि की महिलाएं ध्यान दे, आज के दिन भोले कुत्ते को खीर खिलाएगी तो उनके सौभाग्य में वृद्धि होगी। अब वो रहती है ऊपर टेकरी पे, नीचे देखे ढंग से सड़क नजर नहीं आवे, कुत्ता कहां से नजर आए? और वो भी पूरा है। मेरा बेटा हरिद्वार पतंजलि में पढ़े, मैं ऑफिस दिन पर स्कूल में काम करूं, हम बाप बेटे उससे ढंग से नहीं मिल रहे, कुत्ता कहां से मिले? और वो भी पूरा। लेकिन वो धार्मिक पत्नी खीर बनाती है, वाह। और शाम को थक कर जब मैं घर आता हूं, तेरी कटोरी में रख देती। गलत सोच रहे हैं वैसा आप। वैसे आप ठीक ही सोच रहे हैं। बहुत अच्छे। ग्यारस करती है, आप भी करते होंगे व्रत उपवास तो। हाँ वो ग्यारस करती है, और ग्यारस के दिन मेरे जी को कलेश हो जाता है। मैं रोज जल्दी उठता हूँ, ठीक सवेरे अर्ली इन द मॉर्निंग 9:30 बजे। अर्ली इन द मॉर्निंग 9:30 बजे। इससे ठीक रहता है स्वास्थ्य। ग्यारस के दिन वो मैं उठा और मैंने कहा चाय वाय, बोले भगवान की सौगंध मारे तो आज ग्यारस है। थोड़ी बहुत मेवाड़ी बोलूं समझ में आएगी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आएगी कि नहीं आएगी मुझे बताओ? अरे क्यों नहीं आएगी? आप कौन से लंदन से आ रहे हो जो? मैंने कहा यार चाय भाई, बोले भगवान की सौगंध मेरे तो आज ग्यारस है, 5 बजे से उठी हूँ, घर को सब काम किया, झाड़ू पोछा लगाए हो, आज मेरे उपवास है, अन्न का दाना मुंह में नहीं ले दो। मैंने कहा तो कुछ खा लेती ना। बोले वो दूध वालों 2 किलो दूध दे के वो पी लिया, जो उससे क्या होगा? मैंने कहा 5 बजे 2 किलो दूध निपटा गई तू, 8, 9, 10 एक बजी होगी। मैंने कहा कुछ नाश्ता पोया हुआ है, भगवान की सौगंध 5 बजे से उठी हूँ, घर का सब काम झाड़ू पोछे किया, आज मेरे 11 है, उपवास है, अन्न का दाना मुंह में नहीं लिया। मैंने कहा तो कुछ खा लेती ना, आधा किलो मावा खाया, जो उससे क्या हुआ? दिन में 1 बजे मैंने कहा भूख लग रही, रोटी, भगवान की हत्यारा उठा जब से खाऊं खाऊं कर रहा है, मेरे 11 से अन्न का दाना मुंह में नहीं। मैंने कहा कुछ खा लेती ना है, आधा किलो साबूदाना की खिचड़ी खाई, जो उससे क्या हुआ? ऐसे भूखे पे ताली नहीं बजाते, श्राप लगता है। रात को 8 बजे मैंने कहा भूखा। बोले चुप चुप इधर आ, एक बात बताइए, 11 तेरे थी कि मेरे थी? उसका जवाब सुनना, फिर बजाना ताली। मैंने कहा 11 तेरे थी कि मेरे थी?
बोले आप तो कभी भी भूल के भी व्रत उपवास मत करना हो। मैंने कहा क्यों? बोले आपसे भूखा तो रह ही नहीं जाता। ये तो मैं ही रह सकती हूँ। सही कह रहा हूँ, बहुत धार्मिक है। हमारे वहां नाथद्वारा में, कांकरोली के पास नाथद्वारा में वो बापू आए थे कथा करने। क्या नाम था उनका? मुरारी बापू। मेरे को तो मालूम था, इनको मालूम है कि नहीं ये पता कर रहा था मैं। कथा करने आए थे जो, वो अड़ गई। गुरुदेव बहुत कोशिश की उसको समझाने की, पर वो नहीं मानी। कथा में गई। पैसा विनीत भैया लुगाया मानती है क्या? मेरी भी नहीं। जब इतने बड़े बड़े कवियों की नहीं मानती तो मेरी कहां से मानेगी बेचारी? नहीं मानी मैया। मैंने कहा टीवी पे देख ले। बोले नहीं जाऊंगी। मैंने कहा देख ले जाऊंगी। गई, नहीं मानी। 3 दिन बाद मैंने पूछा बापू कहीं क्यों? बोले यार भीड़ आ रही है, बस भर कर, मोटरसाइकिल भर कर, ट्रैक्टर में, ट्रोले में भर भर के भीड़ आ रही है एकदम। मैंने कहा वो तो ठीक है, बापू कहीं क्यों? ये मोटा पंडाल बनाया है एकदम, पानी का छांटा नहीं पड़े। अरे मैंने कहा बापू कहीं क्यों? खावा पियो को फ्री, भंडारो चाल रहे, दूध पियो तो दूध, हलवा खाओ तो हलवा। अरे मैंने कहा बेंडी बापू ने क्या कहा? बोले मंत्री आ रहे, नेता आ रहे, पूछो मत, बाजा बज रहे जोरदार। अरे मैंने कहा गधड़ी बापू कहीं क्यों? बोले इतनी ताकत में खबर पड़ेगा बापू कहीं क्यों है? इतनी दूर तक तुम्हारे भीड़ पार्टी से पता लगा बापू क्या बोल रहा है। मैंने कहा तेरे को खबर नहीं पड़े, मैं समझदार इंटेलिजेंट आदमी। इंटेलिजेंट इसलिए पिताजी ने बचपन में समझा दिया, बेटा जिंदगी में कभी किसी से कोई चीज मांगना तो ऐसे मांगना जैसे अपने बाप की। देवे तो ठीक, नहीं देवे तो कौन से अपने बाप की है। मैं इंटेलिजेंट आदमी और एकमात्र लड़का हूं पूरे गांव का। लगातार 4 साल तक 8वीं बी का मॉनिटर था। मेरे पापा जी ने कहा बेटा कभी किसी को अलग मत करना। वो किताब के पन्ने चिपके हुए थे, मैंने उनको कभी अलग नहीं किया। इंटेलिजेंट आदमी। मैंने कहा मैं जाता हूं कथा सुनने। मैं कथा सुनने गया, पूरे दिन कथा सुनी। क्या जबरदस्त नींद आई। कथा में नींद आती है गुरुदेव। घर आते ही वो गेट खोला और मैंने उसको उठा के जो खद्दे पे लिया तो उसने कहा कहो बापू ने यूं कहा। मैंने कहा नहीं, बापू ने कहा अपनी मुसीबत अपने कंधे पर उठाओ। बोले कौन से बापू के वहां गए? जोधपुर तो नहीं चले गए? जोधपुर। मेरे गांव की कच्ची दीवार की महक में महकते हैं रिश्ते। वाह वाह वाह। हंसते खिलखिलाते रोज बनते, पर कभी ना बिगड़ते हैं रिश्ते। वाह वाह वाह। क्योंकि बड़ों की ताप से हमेशा सुरक्षित रहते हैं रिश्ते। क्या होते हैं सर बड़े? पिताजी ने कहा बेटा बैठने जाना एक जगह। मैंने कहा मैं बम्बई से आया था, कभी बैठने गया नहीं। बोले बैठने जाना। मैंने कहा कैसे बैठना? बोले बेटा जैसे बैठते वैसे ही बैठना। मैंने कहा मुझे क्या करना वहां पे? बोले तुझे कुछ नहीं करना, जिसको करना था उसने कर लिया। मैंने कहा कुछ बोलना पड़ेगा कि हाँ इतना बोलना। बाई कैसी थी, ऐसे कैसे चली गई बाई? बाई बहुत बढ़िया थी। क्या उम्र थी बाई की? ये क्या उम्र थी जाने की बाई? इतना बोलना। वो कैसेट शुरू कर देगा आधे घंटे। मैं भी गया, मोटरसाइकिल दूर खड़ी की। वहां एक छोटी सी तस्वीर पे इतनी बड़ी माला लगी हुई थी, प्लास्टिक की कुर्सी पे। केले में 2-4 वो अगरबत्ती के ठूंठ फंसे हुए थे। 3-4 टाट बैठे थे गोट मोट करके। मैंने शक्ल ऐसी बनी जैसे उनकी बाई नहीं मेरी बाई मर गई। मैंने कहा बाई बहुत बढ़िया थी। क्या बात है भाई, ऐसे कैसे चली? ये क्या उम्र थी बाई के जाने? बोले बेटा गलती से आ गया तुम यहाँ पे। अभी बाई नहीं, बाई को तो मरे हुए 10 साल हो गए, अभी तो बासाब मरे हुए। मैंने कहा बासाब की क्या उम्र थी? बोले 95 साल की। मैंने कहा ये क्या उम्र थी क्या जाने की? जल्दी चले गए। मैंने कहा बासाब क्या करते थे? बोले चबूतरी पे बैठते थे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करता था। एक्सपोर्ट इंपोर्ट। इतने में एक 4 साल का लड़का कूदता कूदता उनकी गोदी में आके बैठ गया, बड़े बड़े लड़के। मैंने कहा ये क्या आपका पोता है? बोले नहीं ये मेरा भाई। बात साहब मरते मरते खेत की एक पाती और कर गए। भाई साहब आप भी ताली बजा रहे हो, इसमें टेक्निकल मिस्टेक है। हाँ। छोरा 4 साल का, भाई को मरे हुए 10 साल हो गए। मैंने कहा एक्सपोर्ट इंपोर्ट कैसे करते हैं?
बोले चबूतरी पे बैठते थे, वो रुक्मणी घर से निकलती और खेत में छोड़ जाते, खेत से निकलती और वापस घर छोड़ जाते। मैं क्यों बादशाह 95 साल में इतना चल जाते क्या, इतना चल पाते? बोले नहीं, आंखों ही आंखों से छोड़ जाते। मैंने कहा कैसे? बोले खेत में, फिर खेत से निकलती घर में। एक बार ठेठ घर के पोल में छोड़ने के चक्कर में बादशाह नाली में पड़ गए। लोगों ने कहा बादशाह गिर गया, बादशाह गिर गया, हॉस्पिटल ले जाओ। बोले कहा ले जाओ? उदयपुर ले जाओ, बड़े हॉस्पिटल। गांव में एक ही मारुति बहन, वो बुलई नारायण लाल खाती की, और सब गांव वाले देखो सर मेरा गांव कितना बढ़िया गांव है साहब, अगर कोई गिर भी जाता है ना तो पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है। और वो बंबई जहां मैं रहता हूँ पूरी पूरी बिल्डिंग गिर जाती है तो पास की बिल्डिंग से एक आदमी नहीं आता है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। पूरा गांव आ गया साहब कि बादशाह को उदयपुर ले जाओ। नारायण ने काकिन, मोटी बहन, बुआ साहब, बुआ साहब की छोरीन, फूफा साहब, सबके सब मामा साहब सब आ गए, सबके सब वैन में आ गए। बादशाह बाहर ही रह गए। इतने में नारायण ने काकिन ने छोटी खिड़की खोली मारुति वैन की, जल्दी करो हॉस्पिटल बंद हो जाएगा। बादशाह ने कहा तुम पहुंचो हॉस्पिटल, जांचें शुरू करवाओ। मैं आऊ छो।